एंड एंटायर स्क्रीन शेयर। ओके, सो नाउ अभी क्या करना है आपको? कुछ नहीं करना है, सिंपल सा आपको टोकन का कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस कॉपी करना है। तो प्रो कॉन्ट्रैक्ट लास्ट में है F0E2, ये प्रो टोकन का कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है। अब इसमें चेक करने वाली क्या चीज होती है? तो सबसे फर्स्ट चेक करने वाली चीज होती है किसी भी टोकन वाले क्वाइन उसके अंदर कि इसकी ऑनरशिप रिनाउंस है या नहीं है। तो ऑनरशिप रिनाउंस है या नहीं है, तो इसको आप कैसे चेक करेंगे? तो इसके लिए सिंपल सा आपको क्या करना है, bsc scan.com को आपको यहाँ पे सर्च करना है। अब यहाँ पे आपको वो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस जो है वो पेस्ट कर देना है। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस को आप पेस्ट करेंगे तो आप नीचे की तरफ आप स्क्रॉल करेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस आपको यहां से भी चेक करने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, देखिए दो तरीके से चेक होता है। अब ध्यान देना, बहुत सारे साथी भटक जाते हैं, मिलती नहीं चीजें। तो आप इस तरीके से डालोगे तो सिर्फ आपको क्या दिखेगा, कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन इसके टोकन में कितने होल्डर हैं, कितना क्या है, तो उसके लिए आपको कहाँ पे क्लिक करना होता है? मेजर लोग यहीं पे गलती करते हैं। तो अगर आपको होल्डर्स वगैरह भी देखने हैं तो यहाँ पे क्लिक करना होगा BEP20 प्रो टोकन, इस यानी कि टोकन ट्रैकर पे। और खाली स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट देखना है तो आपको क्लिक करना है यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट। अब ये कॉन्ट्रैक्ट पे आप क्लिक करिए। फिर कॉन्ट्रैक्ट पे क्लिक करने के बाद आपको रीड कॉन्ट्रैक्ट पे क्लिक करना है। तो रीड कॉन्ट्रैक्ट पे क्लिक करिए। रीड कॉन्ट्रैक्ट पे क्लिक करने के बाद आपको क्लिक करना होगा 11वें नंबर पे, हम देखेंगे इसका ऑनर। तो ये 11 नंबर पे लिख के आ रहा है ऑनर कौन है, हु इज ऑनर दिस कॉन्ट्रैक्ट। तो इस कॉन्ट्रैक्ट का ऑनर कौन है? तो इस कॉन्ट्रैक्ट का ऑनर है आपका 00000 डेड, यानी कि एक मृत एड्रेस। मृत एड्रेस क्या होता है दोस्तों? मृत एड्रेस होता है आपका जिस पे कोई ट्रांजेक्शन अब नहीं हो सकती है, ऑनरशिप को परमानेंटली रिनाउंस कर दिया गया है। यहां से ऑनरशिप राइट अब किसी का नहीं रह जाता है। अब बहुत सारे प्रोजेक्ट मार्केट के अंदर चल रहे हैं, बहुत सारे लीडर आपको मिलते हैं, तो एक चीज कॉमन सब बोलते हैं कि इसका कोई ऑनर नहीं है, इसका कोई ऑनर नहीं है। अरे भाई, ऑनर नहीं है तो क्या ये आसमान से टूट गया प्रोजेक्ट? तो किसी भी प्रोजेक्ट में ऑनर होता है, लेकिन जब वो उसको बना के प्रोजेक्ट को डिप्लॉय कर देता है कोडिंग को, और डेड एड्रेस के ऊपर अपनी ऑनरशिप को रिनाउंस कर देता है, तब वहां से ऑनरशिप राइट हटते हैं। तब हम बोलते हैं कि इस प्रोजेक्ट, इस कॉन्ट्रैक्ट का कोई ऑनर नहीं है और ऑनरशिप आपकी क्या हो चुकी है, टेक्निकल भाषा में रिनाउंस। इस ये होता है रिनाउंस दोस्तों, यानी ऑनरशिप राइट को हटा लेना कोडिंग के माध्यम से। इसको बोलते हैं हम ऑनरशिप का रिनाउंस हो जाना, यानी कि इस प्रो टोकन का अब कोई ऑनर नहीं है। क्रिएटर ने बनाया, इसको डिप्लॉय कर दिया ब्लॉकचेन के ऊपर, और ऑनरशिप राइट को ट्रांसफर कर दिया डेड एड्रेस के ऊपर। और डेड का मतलब होता है, डेड एड्रेस का मतलब परमानेंटली ऑनरशिप से अपने राइट को हटा लेना। तो ये था आपका दोस्तों कैसे हम चेक करते हैं ऑनरशिप। एक बार हम इसको बैक करेंगे। अब हम जाएंगे दूसरे कॉन्ट्रैक्ट्स में। इसके बाद आता है दोस्तों यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट आपका लिक्विडिटी का, कि इसकी लिक्विडिटी लॉक है या नहीं है। तो लिक्विडिटी लॉक को कैसे चेक करेंगे? किसी डेस्क स्कैनर पे चेक नहीं करना है, आपको चेक करना है ब्लॉकचेन के ऊपर। तो ब्लॉकचेन पे हम कैसे चेक करेंगे लिक्विडिटी लॉक है या नहीं है? तो आपको सिंपल सा क्या करना है, इस कॉन्ट्रैक्ट को यहाँ पे पेस्ट कर देना है। अब ये कितना है लास्ट में, 50C3। ठीक है, इसको आप गो करेंगे। गो करेंगे तो आप देखेंगे इसकी लिक्विडिटी कितनी है। तो लिक्विडिटी अभी तक कितनी है इसके अंदर, ये रही आपकी लिक्विडिटी। टोकन होल्डिंग्स कितना यहाँ पे यूएसडीटी है, तो यूएसडीटी है आपका 3,86,71,180 USDT, यानी कि 38.6 मिलियन डॉलर की लिक्विडिटी यहाँ पर अब तक डॉलर के रूप में आ चुकी है।
ये हो गया सिंगल पेयर। अगर आप टोकन की भी लिक्विडिटी ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगी लगभग आपकी 79 मिलियन डॉलर के आसपास, यानी कि लगभग 80 मिलियन डॉलर। तो ये आपकी यहाँ पर लिक्विडिटी है। अब मेजर चीज क्या है कि लिक्विडिटी लॉक है या नहीं है, ये कैसे चेक करेंगे ब्लॉकचेन पे। तो इसके लिए सिंपल सा आपको कुछ नहीं करना है। आपको सबसे पहले आपको जाना है इसके, सॉरी, ये लिखा हुआ है BEP20। जैसे हमने टोकन किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कैसे पता करते हैं, तो ये टोकन ट्रैकर पे आप जाएंगे और यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। जब इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आप सीधे पहुंचेंगे पैनकेक स्वैप के उस पे, और यहाँ पे आप नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पे होल्डर्स क्लिक करेंगे, यानी कि पैनकेक स्वैप पे जो लिक्विडिटी रखी हुई है इसके आप होल्डर्स पे क्लिक करिए। होल्डर्स पे आप क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सिंपल सा एक चीज मिल जाएगा, ये आपका डेड एड्रेस। डेड एड्रेस पे इसको बोलते हैं ब्लैक होल के अंदर की को वर्न कर देना और लिक्विडिटी को नल एड्रेस के ऊपर रखना। नल एड्रेस यानी कि डेड एड्रेस, एक मरा हुआ एड्रेस। इट मीन आपकी लिक्विडिटी परमानेंट 100% लॉक्ड है। ये देख लीजिए। तो ये है आपका फंड की सिक्योरिटी। जो आपने यहाँ पे USDT रखे हैं वो 100% यहाँ पे क्या है, लॉक्ड हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम चेक करेंगे यहाँ पे एक और कॉन्ट्रैक्ट, RVS का। RVS के अंदर कितना फंड पड़ा हुआ है, तो RVS के अंदर लगभग 8 मिलियन डॉलर का फंड पड़ा हुआ है। अब 8 मिलियन डॉलर का जो फंड है ये कितना सेफ एंड सिक्योर है, तो जैसा आपको बताया जाता है, रोज मैडम भी आपको बताती है कि किसी भी चैट GPT या किसी पे भी जाके आप इसके बारे में जानकारी ले सकते हो। आपको कोड पढ़ना नहीं आता है तो मैं आपको बताता हूं कि चैट GPT आप कैसे यूज करके इसके बारे में पता कर सकते हो। तो आपको सिंपल सा क्या करना है, इस कॉन्ट्रैक्ट को यहाँ पे पेस्ट कर देना है ब्लॉकचेन के ऊपर। और RVS का कॉन्ट्रैक्ट लास्ट में कितना है, 9A13। इसके अंदर भी फंड पड़ा हुआ है जो ऑटोमेटिक बाय एंड सेल करता है। तो अब इस पे आप क्लिक करो, सिंपल सा। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे इसके कॉन्ट्रैक्ट पे जाना है। कॉन्ट्रैक्ट पे आप जाओगे तो यहाँ पे आपको इसका कोड मिल जाएगा। ठीक है, नीचे की तरफ आप क्लिक करेंगे तो कोड आपको मिलेगा। इस कोड को आपको कॉपी करना है। कोड को कॉपी करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, सीधे से खोलना है चैट जीपीटी। अभी इधर चैट जीपीटी आपका ओपन हो जाएगा। अब इसके अंदर चेक क्या करना है, मेजर RVS के अंदर फंड पड़ा हुआ है, क्या RVS के फंड को कोई ट्रांसफर कर सकता है, क्या इसके अंदर कोई ऐसा बटन है कि RVS को फंड को कोई निकाल सकता है। तो इसको चेक करने के लिए इसके पूरे कोड को हमने कॉपी कर लिया है। कॉपी करने के बाद आप USDT ट्रांसफर यानी कि आप यहाँ पे सर्च करेंगे, और सर्च बार में मैंने कई बार पहले भी किया हुआ है तो आप ये देख लीजिए। अदरवाइज आपको यहाँ पे क्या लिखना है, ठीक है। तो इस कोड को यहाँ पे पेस्ट करिए। पहले यहाँ लिखिए वेदर, सॉरी, प्लीज चेक वेदर द above code could have USDT ट्रांसफर आउट यानी कि निकालने का बटन योर नॉट, इतना आप लिखिए। ठीक है, और इसके बाद इस पूरे कोड को यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए।
और इसको क्लिक कर दीजिए। अब पहले नंबर पे ही दोस्तों आपको क्या मिला? आई रिव्यू द कोड अगेन। आंसर, नो देयर इज नो यूएसडीटी ट्रांसफर आउट ऑफ बटन फंक्शन इन दिस कोड। इस कोड के अंदर ऐसा कोई बटन नहीं है, ऐसा कोई फंक्शन नहीं है कि इस यूएसडीटी को ट्रांसफर किया जा सके। ये देखिए, तो ऐसे चेक करते हैं। तो कई बार क्या होता है, चैट जीपीटी या जेमिनाई को यूज करना भी आना चाहिए। उसका जो प्रोम्प्ट है, अगर प्रोम्प्ट आप सही से लिखोगे तभी आपको राइट आंसर वहां पे सही सा मिलेगा। तो अब आपने क्या चेक कर लिया? आरवीएस चेक कर लिया, जिसमें मेजर फंड है। मेजर फंड लिक्विडिटी के अंदर है, आपने लिक्विडिटी चेक कर ली। और आपकी ऑनरशिप रिनाउंस है। तो जहां जहां मेजर फंड्स पड़े हुए हैं उन सबको आपने यहाँ पे चेक कर लिया है। अब इसके बाद यहाँ पे आपका आता है ये आपके सारे कॉन्ट्रैक्ट हैं, इनको भी आप रिव्यू कर सकते हैं। ये 180 डेज है, 360 डेज है, 540 डेज है। प्री सेल का कॉन्ट्रैक्ट है। ये सारे कॉन्ट्रैक्ट अभी ग्रुप में भी आ जाएंगे आपको, तो आप इनको आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, डाउ रिवॉर्ड का ये कॉन्ट्रैक्ट है, इसको भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसको कैसे और दूसरे तरीके से भी आप इसको चेक कर सकते हैं। तो आप जर्नल तरीके से चेक करते हैं। आपको सिंपल वे बताता हूँ। आपको कुछ नहीं करना है, सारे कॉन्ट्रैक्ट अगर चेक करने हैं तो आपको सिंपल सा क्या करना है, प्रो का कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस दोबारा कॉपी करिए और आप फिर से आइए इधर, और इधर यहाँ पे क्लिक करिए, कॉन्ट्रैक्ट फिर से ओपन करिए। और जैसा मैंने आपको बताया कि पूरी इंफॉर्मेशन लेनी है अगर आपको टोकन के बारे में, तो आपको क्या करना है, दूसरा खुल गया ये, गो। एक मिनट। कॉपी करा हुआ, कॉपी करा हुआ, कॉपी। ओके, तो ये कॉन्टैक्ट आपका दोबारा ओपन हो गया और आपको सिर्फ यहाँ पे क्लिक करना है। फिर इसके बाद इसमें सब कुछ आपको मिल जाएगा। ये आपको होल्डर भी मिल जाएंगे, सब कुछ मिलेगा यहाँ पे। तो होल्डर भी आप यहाँ चेक करो। टैक्स स्कैनर पे चेक मत करो कितने होल्डर हैं। तो कितने होल्डर हैं इसके अंदर? 5,80,329 होल्डर हो चुके हैं अब तक। ठीक है, सप्लाई भी आपकी यहाँ पे दिखा रहा है कितनी अब तक मिंट हो चुकी है। ठीक है, तो सारी चीजें आपको ब्लॉकचेन पे मिल रही है, ना कि डेक्स स्कैनर पे सर्टिफिकेट बट रहा है। तो अब आपको क्या करना है, होल्डर पे क्लिक करना है। अभी बहुत स्लो चल रहा है। और नीचे की तरफ जाएंगे आप, तो ये सारे कॉन्ट्रैक्ट ओपन हो जाएंगे जो मैंने आपको दिखाए थे। ठीक है, तो इनको और अच्छे से चेक करना है तो आप क्या करें, सिंपल सा, जैसे बाकी चेक कर ही लिए। सेकंड नंबर पे मैं जो दिखा रहा था आपको, डाउ रिवॉर्ड वाला, ये वाला, इसके अंदर आपकी जो वर्किंग पे आउट है वो आते हैं। इसको कैसे चेक करोगे, तो इस पे क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद आप सीधे कहाँ जाएंगे, नीचे की तरफ कॉन्ट्रैक्ट पे। कॉन्ट्रैक्ट पे जाओगे तो रीड कॉन्ट्रैक्ट पे जाओगे। रीड कॉन्ट्रैक्ट पे जाने के बाद आपको 11वें नंबर पे ऑप्शन मिलेगा। जो यहाँ पे इसका मालिक है वो है नल एड्रेस। कौन है? नल एड्रेस, डेड एड्रेस। यानी कि आपके पे आउट्स भी सुरक्षित हैं यहाँ पे, जो आपके डाउ रिवॉर्ड्स हैं वो भी आपको यहाँ से आते हैं। तो ये हो गया। इस तरीके से आप किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में आप ओपन कर करके यहाँ पे पता कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब मान लो ये नल वाला, ये वही डेड एड्रेस हो गया आपका, लिक्विडी वाला पैनकेक स्वैप का हो गया, आरबीएस का भी हो गया। अब आरबीएस क्यों दिखा रहा है ट्रांसफर फंक्शन नहीं है, क्योंकि ये भी एक ऑटोमेटिक क्या हो रखा है, डेड एड्रेस पे। क्लिक किया, रीड कॉन्ट्रैक्ट पे गए, 11 नंबर पे गए, तो आपका यहाँ पे ये डेड एड्रेस हो गया। तो ये है आपकी राइट इंफॉर्मेशन कहाँ पे, ब्लॉकचेन के ऊपर। मैक्सिमम लीडर
एक छुटकी सी जानकारी लेते हैं। कौन सी? कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस देना। अब हमारे ही किसी साथी ने बताया होता दूसरी कंपनी वो अपना प्रमोट करने के लिए, भैया देखो ये इस पे ये दिखा रहा है 6 इशू दिखा रहा है, 7 इशू दिखा रहा है। अरे भाई इशू दिखा रहा है, ब्लॉकचेन पे देखो ना क्या इशू है। चलो अब आते हैं उन चीजों पे, जैसा मैंने आपको वादा किया कि उनको चेक करेंगे हम। कौन सी चीजों को? हेलो। हाँ जी। एक मिनट रुको, एक जूम मीटिंग चल रही है, मैं अभी कॉल बैक करता हूँ आपको। ठीक है। हाँ मैं ये बोल रहा हूँ, जूम मीटिंग चल रही है, मैं कॉल बैक कर रहा हूँ अभी आप। ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा? अब मैं भूल भी गया क्या बताता। हाँ, तो क्या है कि आप इशू दिखाते हैं, बहुत सारे साथी कहते हैं सर ये इशू, फलाना इशू, ये इशू। तो क्या होता है दोस्तों, किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर जब तक हम प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी नहीं लेते हमें नहीं पता लगता है कि ये क्या है। तो इशू तो इसलिए दिखाया गया कि इशू दिखा दो पैसे ले लो। ठीक है, कहीं पे भी। तो अब आते हैं उन चीजों पे, यहाँ वाली चीजों पे, जो आप जाते हैं डेस्क टूल पे, डेस्क स्क्रीनर पे, इसको चेक करते हैं। ठीक है। अभी इधर सर्च करो पिरो, तो पिरो आपको मिल जाएगा इधर डेस्क स्क्रीनर पे। डेस्क स्क्रीनर पे जैसे ही क्लिक करोगे तो सम टाइम, क्या मैक्सिमम टाइम, आप देखो तो ये वाला स्क्रीनशॉट आपको जरूर देते होंगे लोग। अब ये वाला स्क्रीनशॉट क्या कहता है, इसको समझो। यहाँ पे 6 इशू दिखा रखे हैं इसने। अब ये 6 इशू है क्या? क्या ये इशू है या मैकेनिज्म का पार्ट है, या फिर ये डेटा असली है या नहीं? इस चीज को चेक करो। तो पहला इन्होंने दिखाया है टैक्स मॉडिफाइबल, और इसमें एएस लिख दिया। जब टैक्स मॉडिफाइबल हमारे प्रोजेक्ट में है तो फिर एएस लिखा है, तो इसको इशू के अंदर क्यों डाला है? इसको तो ग्रीन होना चाहिए था। लेकिन पैसे चाहिए भाई, ये पेट टूल है, पैसे दे दो ये ग्रीन हो जाएगा जैसे नीचे दिखा रहा है। ओपन सोर्स है यस, तो टैक्स मॉडिफाइबल है तो यस और ग्रीन होना चाहिए था। अब ये टैक्स मॉडिफाइबल है तो इसमें क्या है, ये एक मैकेनिज्म का पार्ट है, और इस मैकेनिज्म को थोड़ा सा अब हम समझते हैं। तो इसके लिए मैं अपना नोटपैड ओपन कर लेता हूं और आपको समझाता हूं कि ये है क्या। नोट 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 नोट्स। बता सकते हो कहाँ पे नोट्स है मेरा? ये रहा। ठीक है। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर दोस्तों 3 मैकेनिज्म ऐसे हैं, 3 मैकेनिज्म, जो इस प्रोजेक्ट को क्या देते हैं, स्टेबिलिटी देते हैं। स्टेबिलिटी कैसे देते हैं? इसका जो प्राइस है उसको स्टेबल यानी कि एक रेंज में ट्रेड करवाने की कोशिश करते हैं। तो ये क्या है मैकेनिज्म, इसको हम समझते हैं। 3 मैकेनिज्म, इनमें से फर्स्ट है आपका, जस्ट वेट, फर्स्ट है आपका सर्किट ब्रेकर। ठीक है। सर्किट ब्रेकर, अब सर्किट ब्रेकर कैसे काम करता है, तो अभी आपने प्लान देखा होगा, तो प्लान के अंदर 2.5% सेल टैक्स बताया होगा हैरी जी ने आपको, है ना? तो ये 2.5% जो सेल्स टैक्स है इसके ऊपर ये काम करता है। और ये सर्किट ब्रेकर क्या करता है, जो पैनिक सेल होती है, पैनिक सेल्स, पैनिक सेल से, पैनिक सेल्स को ये रिड्यूस करने का काम करता है। कैसे? जैसे अभी वर्ल्ड वाइड क्रिप्टो के अंदर कोई भी न्यूज आ जाए तो क्या होगा, प्राइस, किसी भी कॉइन का प्राइस ड्रॉप करता है। और जब ड्रॉप करता है तो कोई भी ऐसी चीज नहीं होती है कि प्राइस को रोका जा सके। तो ये पैनिक सेल कितनी देर चलती है? 24 घंटे तक। 24 घंटे बाद उस न्यूज का इफेक्ट खत्म होता है और प्राइस अगेन आपका वहीं पे आ जाता है। तो ये सर्किट ब्रेकर यहाँ पे क्यों लगाया गया है, क्योंकि ये आपके प्राइस को फॉल होने से बचाए। अब ये कैसे काम करता है और इसका मैकेनिज्म क्या है? दोस्तों ये प्राइस आपका इस तरीके से चल रहा है, एक रेंज में। प्राइस जैसे ही 5% अगर फॉल होता है पैनिक सिचुएशन में, तो ये सर्किट ब्रेकर काम करता है और जो 2.5% आपका सेल्स टैक्स है इसको इंक्रीज कर देता है हाईएस्ट 30% तक। और कितनी देर के लिए? 24 घंटे तक, सिर्फ 24 घंटे के लिए।
24 घंटे में स्थिति नॉर्मल हो जाती है। अगेन आपका सेल्स टैक्स जो है वो 2.5% हो जाता है ऑटोमेटिक। अब इससे फायदा क्या हुआ? इससे फायदा क्या होगा दोस्तों? जैसे अभी मान लो पूरे प्रोजेक्ट के अंदर 1 लाख लोग हैं, एक एग्जाम्पल। अब क्या हुआ, सेल्स टैक्स अभी 30% बढ़ा हुआ है, तो क्या होगा, 20,000 लोग फिर भी 20,000 जो सेलर्स हैं वो फिर भी सेल्स करेंगे, लेकिन 80,000 लोग जो है वो सेल नहीं करेंगे, क्योंकि 30% टैक्स यहां पर लगा हुआ है। क्योंकि सपोज करिए कि आपने $1,000 अर्न किया और आपका $300 का टैक्स लग रहा है, तो आप क्या करोगे? अरे यार, अपने टैक्स को बचाओगे, आप बेचोगे नहीं कि भाई रुक जाओ, अभी सेल टैक्स बढ़ा हुआ है, जब सेल टैक्स अगेन 2.5% आएगा तब हम सेल करेंगे। तो पैनिक सिचुएशन जब तक चलेगी 24 घंटे, ये सेल्स टैक्स 30% रहेगा, और अगेन सेल टैक्स आपका 24 घंटे बाद 2.5% या 2.5% आ जाएगा। इससे क्या होगा, हमने कुछ सेलर्स को यहाँ पे सेल करने से रोक दिया, और प्राइस जो हमारा है वो अगेन हमारा स्टेबल हो गया। तो ये था आपका फर्स्ट। इसकी वजह से आपको क्या दिखा रहा है यहाँ पे, टैक्स मॉडिफाइबल, और ये इशू के अंदर दिखा रहा है। अब आप मुझे बताइए कि ये प्रोजेक्ट की बेहतरी के लिए है या एक इशू है, ये आप डिसाइड करिए, मैं नहीं करूंगा। मेरे हिसाब से ये प्रोजेक्ट के प्राइस को फॉल होने से बचाता है, तो मेरे लिए ये अच्छा है। लेकिन टैक्स डिसीजन ने क्या लिख रखा है टैक्स मॉडिफाइबल इशू के अंदर। एक दूसरा है ऑनरशिप रिनाउंस। तो अभी अगर आपने मेरी प्रेजेंटेशन सुनी थी, तो ऑनरशिप मैंने आपको दिखाया ब्लॉकचेन के ऊपर कि नल एड्रेस के ऊपर ट्रांसफर हो चुकी है। तो भाई मेरे, जब नल एड्रेस के ऊपर ट्रांसफर है, डेड एड्रेस के ऊपर ऑनरशिप है, परमानेंटली लॉक्ड है, तो आपका ऑनरशिप रिनाउंस है। और साथ ही साथ वॉल्व कनेक्ट से इसको सर्टिफाइड भी करवाया गया है। तो ऑनरशिप आपकी रिनाउंस है, लेकिन ये क्या कह रहा है, नहीं। तो एक सबसे बड़ा झूठ। इसके बाद आता है हिडन ऑनर। अगर किसी प्रोजेक्ट की ऑनरशिप रिनाउंस है, तो हिडन ऑनर का सवाल ही नहीं उठता है। ये आप कहीं भी जाके किसी भी बड़े प्रोजेक्ट जो डेवलपर हैं उनसे भी आप पता कर सकते हैं। अगर ऑनरशिप रिनाउंस है तो हिडन ऑनर नहीं हो सकता। फिर इसके बाद इसमें है ऑनर कैन चेंज बैलेंस, यानी कि ऑनर बैलेंस को चेंज कर सकता है। तो ये इशू के अंदर यहाँ पे दिखा रहा है यस, जबकि इसको ग्रीन होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि ये एक मैकेनिज्म का पार्ट है, और इस प्रोजेक्ट का ये सेकंड पार्ट है, ट्रिपल लेयर प्राइस स्टेबलाइजेशन सिस्टम जो काम करता है, जिनमें पहला था आपका सर्किट ब्रेकर, और दूसरा आपका क्या है, दूसरा आपका है एलपी डिफ्लेशन। एलपी डिफ्लेशन या फिर पुल अप बैक मैकेनिज्म, पुल बैक मैकेनिज्म। ठीक है, ये आपका सेकंड पार्ट है। ये कैसे काम करता है, तो ये आपका लिक्विडी पूल के ऊपर काम करता है। अब लिक्विडी पूल क्या होता है? तो लिक्विडी पूल होता है आपका, एक तरफ आपके रखे हुए हैं प्रो, और दूसरी तरफ रखे हुए हैं आपके यूएसडीटी। ये बन गया लिक्विडी पूल। अब लिक्विडी पूल में क्या होता है, आपस में एक दूसरे की स्वैपिंग होती है। प्रो बेचोगे तो यूएसडीटी मिल जाएगा, प्रो खरीदोगे तो यूएसडीटी चला जाएगा। सिंपल सा, इसको बोलते हैं स्वैपिंग। अब ये एलपी डिफ्लेशन कैसे काम करेगा? तो यूएसडीटी आपके 100% क्या है, लॉग्ड हैं, इनको ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। तो डिफ्लेट किसको किया जाएगा, प्रो टोकन को। अब बहुत सारे साथी ऐसे हैं उनको डिफ्लेशन का मतलब नहीं पता है, जिनको पता है अच्छी बात है। सागिर सर, आवाज आ रही है मेरी? सर कंटिन्यू करें, आवाज कल क्लियर है ना? ओके। तो पूल कैसे बना होता है, 1,000 प्रो हैं इधर, और एक तरफ रखे हुए हैं आपके यूएसडीटी 60,000। तो ये कितना हो गया, 60 गुना हो गया, 60x। इसीलिए प्राइस कितना है आपका, $60 है। समझना इस बात को। अब प्राइस है आपका $60, 60 गुना। अब इक्वेशन कैसे चेंज होती है, प्राइस आपका चल रहा था इस तरीके से। अब अगर प्राइस 10% ड्रॉप होता है, तो ये एलपी डिफ्लेशन मैकेनिज्म काम करता है। कैसे काम करेगा, 10% अगर प्राइस आपका फॉल हुआ है, तो एलपी डिफ्लेशन का काम कैसे होगा, अब इक्वेशन चेंज हो जाएगी। 10% गिरने का मतलब है पूल के अंदर डॉलर रह गए 55,000,
तो प्राइस निकल के आया नया क्या, $55। अब एलपी डिफ्लेशन कैसे काम करेगा, तो ऑटोमेटिक इस पूल से 85 टोकन को ये बर्न कर देगा। अब नई इक्वेशन क्या बनेगी, नई इक्वेशन बनेगी, पूल के अंदर 915 प्रो हैं और 55,000 यूएसडीटी हैं, यानी कि फिर से ये 60x हो गया। तो प्राइस फिर निकल के आ गया आपका $60। तो ये इस तरीके से आपका एलपी डिप्लेशन काम करता है, एलपी या पुल बैक मैकेनिज्म काम करता है। अब इससे क्या फायदा हुआ कि आपका जो प्राइस था उसको इसने एक ही जगह पे स्टेबल करने के लिए कोशिश की। तो ये हो गया आपका कौन सा, ऑनर कैन चेंज बैलेंस। अब ऑनर कैन चेंज बैलेंस कैसे हुआ, तो आप देख रहे हो ना ये बर्निंग लगी हुई है, इसीलिए यहाँ ये डेस्क टूल पे क्या दिखा रहा है, डेस्क स्क्रीनर पे, कि ऑनर कैन चेंज बैलेंस। तो ऑनर नहीं, ये मैकेनिज्म कर रहा है और ये प्रोजेक्ट की बेहतरी के लिए यहाँ पे काम कर रहा है। ये रहा, ठीक है। फिर इसके बाद अब सबसे बड़ा जो फर्जी डेटा देख लीजिए आप, यहाँ सेल्स टैक्स दिखाया गया है इन महाराज के द्वारा, सेल्स टैक्स है 2%। अब समझना, सारी चीजें मेरी झूठ मानना, लेकिन इस चीज को आप नकार नहीं सकते। सेल्स टैक्स 2% दिया है भाई साहब, और सेल्स टैक्स प्रोजेक्ट के अंदर अभी हैरी ने कितना बताया, 2.5%, यानी कि 2.5%। तो डेटा, अब आप डिसाइड करो ये एक्चुअल डेटा आता है या नहीं आता है। तो इस चीज को आपको डिसाइड करना है, मुझे नहीं, मैं सेटिस्फाई हूं इस चीज से, ठीक है। अब हैश वाइट लिस्ट, हैश वाइट लिस्ट का क्या मतलब है, तो यस लिखा, ये कोई बड़ा इशू नहीं है। ये क्यों आ रहा है यहाँ पे, तो ये इस प्रोजेक्ट का तीसरा मैकेनिज्म है। ओ सॉरी, नोट पैड, ठीक है। तीसरा मैकेनिज्म, तीसरा मैकेनिज्म क्या है, अब मैं यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग कंटेस्ट चला रहा हूं, तो तैयार हो जाइए। सर सारे चेक करिए आप अपने हिसाब से, मैंने मेजर मेजर चेक करा दिए हैं। अभी यहाँ पे कंटेस्ट चल रहा है और रेडी हो जाइए। तीसरा मैकेनिज्म कौन सा है, चैट बॉक्स ओपन है, कोई भी बताएगा इस प्रोजेक्ट के अंदर तीसरा मैकेनिज्म कौन सा है, प्राइस स्टेबलाइजेशन सिस्टम में तीसरा मैकेनिज्म कौन सा है। यस, बर्निंग नहीं, आरबीएस है सर। ओके, आरबीएस सही है, यानी कि आप एक्टिवली बैठे हो। आरबीएस कैसे काम करता है, जितने भी लोगों ने ये सही जवाब दिए हैं, एक है आपका जितेंद्र चौहान, एक है आपके मोहम्मद सगीर सागर, दोनों लोग अपना यूएसडीटी वेब 20 का एड्रेस यहाँ चैट बॉक्स में डालें, $5 आपको मिलेंगे। अब नहीं, पूल खत्म हो गया जॉन सर, दो लोग विनर हो चुके हैं। अब बहुत लेट हो गए सर, एक्टिविटी तेज करनी पड़ती है। गुड, पता है आपको, लेकिन दो लोगों को मिलेगा, फर्स्ट टू विनर, $5 मिलेंगे आपको यूएसडीटी वेब 20 के। अपने वेब 20 के एड्रेस डाल दें, सगीर जी एंड जितेंद्र जी, कॉपी। सीखो सीखो दोस्तों, सीखो, प्रोजेक्ट सीखोगे नहीं तो मार्केट में कैसे करोगे काम। डन, जितेंद्र ने नहीं डाला, कोई बात नहीं, नहीं चाहिए आपको, कोई दिक्कत नहीं, आ गया चाहिए, कोई बात नहीं। डन,
ये क्या है? एक्टिविटी करते रहो दोस्तों, एक्टिविटी करो। एक्टिविटी करोगे तो सीखोगे। खेल खेल में पैसा, खेल भी चल रहा है, पैसा भी आ रहा है, इंजॉयमेंट भी हो रहा है, रैंकें भी क्वालिफाई हो रही हैं। ठीक है, तो चलो अब आरबीएस के ऊपर बात करते हैं। आरबीएस कैसे काम करता है? तीसरा मैकेनिज्म है आरबीएस। अब नेक्स्ट कंटेस्ट है, सिर्फ $2 मिलेंगे इस पे। आरबीएस की फुल फॉर्म क्या है? जो फर्स्ट दो लोग जवाब देंगे उनको $2 मिलेंगे। आरबीएस की फुल फॉर्म, आरबीएस की फुल फॉर्म क्या है? जो भी बताएगा। नहीं, गलत। गलत। बताइए बताइए। गलत। शमशेर सर का थोड़ा सा सही है, लेकिन एक एक शब्द मिस है। बहुत बढ़िया अजीत जी, मैं अभी बता दूंगा आपको नहीं पता है तो। चलिए, कोई बात नहीं, किसी ने नहीं बता पाया तो यही यही है कि आपकी सेल अगर नहीं हो रही है तो रीजन इसका। इसको दो नाम से जानते हैं। एक बोलते हैं इसको रिवेस बायवैक सिस्टम, ये कोमल जी ने सही लिखा है, लेकिन बाय बाई लिखा है, बाय बैक होता है। चलो, और दूसरा है इसका रेंज बाउंड स्टेबलाइजेशन सिस्टम। जो इस रेंज बेस नहीं है सर, रेंज बॉन्ड स्टेबलाइजेशन सिस्टम, कि एक रेंज में प्राइस को स्टेबिलिटी के साथ ट्रेड करवाना, तो रेंज बाउंड स्टेबलाइजेशन सिस्टम। हाँ, मैं लिख देता हूँ, बिल्कुल कोमल जी आपका सही था, लेकिन स्पेलिंग मिस्टेक थी। हाँ, आ रहे रास्ते में। ठीक है, तो यही है। अगर आप नहीं सेटिस्फाई किसी को कर पा रहे हैं तो ये है आपकी लैक ऑफ नॉलेज। 10-10 बार, 20-20 बार जूम में सुनते हो, उसके बाद भी आपको पता नहीं कैसे काम चलेगा। चलो, समझते हैं ये कैसे काम करता है। तो इसका नाम ही है रेंज बाउंड स्टेबलाइजेशन सिस्टम, या फिर रिवेस स्टेबलाइजेशन सिस्टम। ठीक है, चलो कैसे काम करेगा। तो इसके आरबीएस के अंदर क्या है मैकेनिज्म लगा हुआ, ऑटोमेटिक ये बाय सेल करता है। पहले तो इसको समझो, बाय सेल की इसकी एक की लाइन है। इसके अंदर लगभग $7.9 मिलियन का फंड पड़ा हुआ है। अरे रुको यार, ये इस रेंज में इसको ट्रेड करवाता है। अब रेंज क्या है इसकी? $60 से लेके $55 की। 60 से $55 इसकी रेंज है। अब ये रेंज में ट्रेड कैसे करता है? तो प्राइस अगर $60 से ऊपर जाता है तो इसको सेल करता है, और प्राइस $60 से नीचे आता है तो इसको ये बाय बैक करता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये काम करता है। और ये क्या करता है कि स्टेशन की तरह काम करता है। प्राइस को कभी भी ना बहुत ज्यादा ऊपर जाने देता है और ना बहुत ज्यादा नीचे जाने देता है। इसको बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, टाइम बहुत ज्यादा हो गया है। इतना समझो कि इसके अंदर फंड पड़ा हुआ है, और फंड की वजह से ये ऑटोमेटिक बाय सेल करके प्राइस को स्टेबिलिटी देता है। और इसकी अलग अलग फंड की मतलब की अवेबिलिटी के ऊपर इसकी अलग अलग रेंज बनी हुई है। पहली है 60 से 55, दूसरी है 55 से 45, और तीसरी है 45 से 35। ठीक है, तो ये इस तरीके से काम करता है। अब ये तीन सिस्टम है इसके अंदर लगे हुए। ये तीनों सिस्टम का काम क्या है, बस इसका आप सार समझिए, मीटिंग का हम फिनिश करेंगे। अब ये तीनों सिस्टम है, तीनों सिस्टम क्या कर रहे थे? प्राइस को एक रेंज में स्टेबल कर रहे थे। अभी प्राइस आपका $55 आया, अगेन प्राइस वहीं चला गया। $55 आया, अगेन प्राइस वहीं चला गया। तो ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर ये काम करता है। 2 बार प्राइस नीचे आया, इंडिया की कम्युनिटी देख रही है, श्रीलंका की कम्युनिटी देख रही है, आपके
मलेशिया की कम्युनिटी देख रही है, आपके चाइना की कम्युनिटी देख रही है, हांगकांग की कम्युनिटी देख रही है कि भाई प्राइस 55 आता है तो अगेन 60 पे चला जाता है। पूरे वर्ल्ड की कम्युनिटी की आइस कहाँ है कि भाई प्राइस 55 आ रहा है 60 जा रहा है, 55 आ रहा है 60 जा रहा है, 55 आ रहा है 60 जा रहा है। तो अगली बार क्या होगा, कम्युनिटी ने अपनी आंखों से देखा है और अगली बार कम्युनिटी बायबैक चालू कर देगी। अगली बार ना आरबीएस की जरूरत है, ना सर्किट ब्रेकर की जरूरत है, ना ही आरपी डिप्लेशन की जरूरत है। प्राइस ऑटोमेटिक अगेन पुशअप हो जाएगा और प्राइस फिर से आपका 60 चला जाएगा। ये ये मैकेनिज्म बनाया है सिस्टम ने, जिस पे काम हो रहा है। और इसकी पूरी टेस्टिंग हुई थी 6 जून को, ये कैसे काम करता है। तो उस दिन डिफ्लेशन फिफ्लेशन जितने भी थे सब लगा के देखे गए थे 6 जून को। और ये बड़ा अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। तो ये दोस्तों, इससे क्या होगा, पब्लिक कूल डाउन रहेगी। प्राइस एक सिंपल सा समझो, किसी भी टोकन का एक ग्राफ ऐसे बना हुआ है, ऐसे ऐसे ऐसे, और एक टोकन का ग्राफ ऐसे बना हुआ है, ऐसे 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 ऐसे। क्या होगा, कौन से वाला टोकन स्टेबल है, ये वाला या ये वाला? डेफिनेटली ये वाला, क्योंकि इसमें प्राइस बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है, कभी 40 कभी 100, कभी 40 कभी 70, कभी 40 कभी 105। और ये कभी 60 कभी 55, कभी 60 कभी 55, कभी 60 कभी 55, कभी 60 कभी 55। तो आप कूल डाउन रहोगे कि भाई प्राइस बहुत ज्यादा नहीं गिरता है, कम्युनिटी बहुत ज्यादा पॉजिटिव होगी और इसके अंदर काम होगा। और जब कम्युनिटी आएगी तो हम सब जानते हैं लिक्विडिटी बढ़ेगी, लिक्विडिटी बढ़ेगी तो प्रोजेक्ट मजबूत होगा, और प्रोजेक्ट मजबूत होगा तो हम सबके पे आउट मजबूत होंगे। तो ये है सर सिस्टम। हम नहीं गए किसी डेक्स स्किनर के ऊपर, हम नहीं गए किसी आवे डॉट आई पे, हम नहीं गए किसी भी पेड प्रमोशनल वाले थर्ड पार्टी ऐप पे, हम गए थे सारा सब कुछ देखने ब्लॉकचेन के ऊपर। और ब्लॉकचेन पे आपका प्रोजेक्ट ये कहता है, अब डिसाइड आपको करना है कि इससे बेहतर कुछ मार्केट के अंदर है तो आप मुझे बताइए, अदरवाइज आप सीड आउट करिए। तो वाह, मजे आ गए। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। रेडियो मिर्ची मसाला में आपने बहुत ही पेशेंस से सुना, आपका शुक्रिया।